शांति। आज हम सभी एक नई सोच, एक नई शुरुआत के साथ छोटी सी स्टोरी से कुछ सीखने और सिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसका नाम है सीखो और सिखाओ। हर रोज़ हम कुछ न कुछ सीखने की कोशिश में ही लगे हैं और सीखना कहा जाता है जीवन भर सीखना चाहिए। कहा गया कि एक बार एक बच्चा ईश्वर भगवान की खोज में वो निकलता है और उसे मालूम था कि सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए उसने अपने साथ खूब सारा सामान रखा। चलते चलते जब वह थक जाता है तो वह एक पार्क में बेंच के ऊपर बैठकर सुस्ताने लगा और वो अपने बैग में से खाना निकालता है और खाने के लिए सोचता है। तभी उसकी नज़र सामने की बेंच पर, उसे पार्क में सामने की बेंच पर एक महिला बैठी हुई नज़र आती है। जैसे उस महिला को वो देखता है, उसे लगता है उनके चेहरे से कि शायद ये भी भूखी है, और उस लड़के ने अपना सारा खाना उन्हें दे दिया। उस खाना के बदले में वो बहुत प्यारे से स्माइल देती है। लड़के को स्माइल बहुत अच्छा लगता है, उसकी मुस्कुराहट, और वो फिर से अपने बैग से जूस निकालता है। फिर उसकी नज़र उस महिला के ऊपर पड़ती है। फिर से वो उस महिला को अपना जूस दे देता है और वो महिला प्यार से एक बार फिर से मुस्कुरा देती है। इस तरह से दोनों के बीच में देना और मुस्कुराना काफ़ी देर चला और वो इतना अच्छा स्माइल करती थी कि वो बच्चे को बहुत अच्छा लगा। शाम हो गया, बच्चा घर लौटा। घर लौटते ही वो अपनी माँ से कहता है, माँ आज मैंने भगवान के साथ खाना खाया, ईश्वर के साथ खाना खाया। उधर वो महिला, कहा गया, वो भी अपने घर जाती है और जाकर अपने बेटे से कहती है, आज मैंने ईश्वर के साथ खाना खाया। मैंने जैसा सोचा था उससे काफ़ी सुंदर और काफ़ी छोटे उम्र के निकले, बहुत प्यारे हैं। तो कहा गया कि अगर हम इस स्टोरी को देखें तो दोनों में से किसी ने भी ईश्वर के साथ खाना नहीं खाया। दोनों किसी घर से आए हुए थे और एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन ईश्वर की झलक किसने दिखाई? वो प्यारी सी मुस्कुराहट, वो प्यारी सी स्माइल, जिसने ईश्वर की झलक दिखाई। कहा जाता है दोस्तों, जीवन में जो मिला है, हाँ, वो शायद एक दिन के लिए, एक साल के लिए, या एक मौसम के लिए, या जीवन भर के मिले, लेकिन कभी भी किसी की भी इतनी अपमान या इतना गिल्टी फील उन्हें मत कराओ कि वो जीवन से अपनी हंसी ही खो दे। किसी दूसरे को भी और अपने को भी किसी चीज़ से ऐसा मत बनाओ कि हम अपने जीवन की खुशी को ही खो दें, स्माइल को ही खो दें। कहा जाता है, हम सभी अक्सर सुनते हैं कि कहा जाता है कि जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि दवा हमने दे दिया है, दुआ अब ऊपर वाले से करो। दुआ ऊपर वाले से उसी पल नहीं मिलता है मित्रों, दुआ हमें जीवन में इकट्ठा करना पड़ता है। खुद को खुद भी दुआ दो, रोज कुछ अच्छा विचार से। दूसरे की दुआ तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो मिलेगा। कभी भी हम किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो उसके पास जो नेचुरल है वो क्यों छीने। कहा जाता है कि जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे होता है वो दोबारा हासिल कर लेते हैं, लेकिन एक हमारा जो स्माइल है, हंसी है। आज देखो डिप्रेशन में जो लोग होते हैं उनको हंसाना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल। उसके लिए कोई कहे हमें कि एक पल के लिए नहीं हंसा दो, तो हमें कितना कुछ करना पड़ेगा, नाचना, गाना बजाना, नाटक, ऐसे गाने बजाने, ऐसे एक्टिंग करने, या ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे वो हंसे।
तो भी जाकर वो हंसे या ना हंसे ये उनके ऊपर है। लेकिन कई बारी हम जीवन में किसी को ऐसा कार्य कर देते हैं कि वो नेचुरल इतना खिलखिला के हंसता है, उसके अंदर वो नेचुरल गुण है, क्वालिटी है, उसे हम छीन लेते हैं और हमारा एक छोटा सा कार्य उसे जीवन भर के लिए दर्द दे देता है। वो जब भी हमें देखते हैं या हम किसी को जिसके साथ कभी, तो उन्हें देखते ही हमारा क्या हो जाता है, वो पल, वो क्षण, वो चीज़ें याद आ जाती है और फिर हमारी स्माइल, हंसी चली जाती है। तो मित्र, कहा जाता है कि ये हंसी ही गुम हो गई है आज, इसीलिए दुनिया में इतने काउंसलिंग, मेडिटेशन सेंटर खोला जहाँ से इस चीज़ को हम पा सके। और उसे पाने के लिए ही हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जो चीज़ नेचुरल हमें गॉड गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है, जो खो गया उसके पीछे तो हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी गॉड गिफ्ट के रूप में मिला है उसे हम क्यों खोएं। हर चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, इसका भी ध्यान रखें। प्रॉब्लम, परिस्थिति आना है, आती और जाती रहती है, इसका कोई गारंटी नहीं है कब आ जाए और कब चले जाए। ये तो हर एक के जीवन में है, हर एक के। लेकिन इस परिस्थिति को, इस बातों को कोई इसे हंस के निकालते हैं और कोई अपनी हंसी खो के निकालते हैं। निकालना तो हर एक को पड़ता है, तो क्यों ना हम इस चीज़ को हंस के निकालें, क्योंकि वो स्माइल ही था जो बच्ची को ये फीलिंग दिलाया कि मैं भगवान के साथ खाना खाया। तो हमें भी, हम सभी के अंदर भी वो भगवान की क्वालिटी है, ईश्वर की हम संतान है, वो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हम ना खोएं, हमेशा बना के रखें और उस परमात्मा के साथ अपने हर प्रॉब्लम को शेयर करें। जब उससे हम बताते हैं, उसके साथ हम शेयर करते हैं, तो हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, बिल्कुल हल्के। कैसे शेयर करें, कैसे उसे बताएं, इसके लिए आपके आसपास कहीं भी कोई मेडिटेशन सेंटर है, उस सेंटर पे जाइए। आज दुनिया में देखेंगे इतने सारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, वहाँ जाइए। वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ की जो बातें हैं, वो आपको फिर से आपके जीवन में हंसी को लौटा दे शायद।